गाइस वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। आज है नया साल और इस नए साल में हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ नया संकल्प लेंगे, कुछ नए रेजोल्यूशंस लेंगे और अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए वो सारे कुछ करेंगे जिससे हमारा लाइफ और सिक्योर हो सकता है गाइस। तो गाइस मैं हूं विनीत और स्वागत करता हूं आपका स्पॉटलाइट चैट विद विनीत में। और हम इस प्लेटफॉर्म पे शहर के हिडन हीरो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल लीडर्स और उन लोगों को कवर करते हैं जो अपने स्टोरीज के थ्रू हमें इंस्पायर करते हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगा जो आपको इंस्पायर कर सकेंगे। ऐसे रिनॉन सिंगर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्रीज बनाए हैं अपने लाइफ में, जिन्होंने गया का नाम रोशन किया है, मैं उन लोगों को कवर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स भी देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में कि कैसे अपने लाइफस्टाइल जीते हैं। तो गाइस बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है दैट दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन लाइफ रिलेटेड टू करियर्स। तो अगर ये इतनी बड़ी डिफिकल्टीज है रिलेटेड टू लाइफ इन करियर्स, तो वो कैसे अपने आप को मैनिपुलेट करेंगे, किस तरीके से आपको, तो बेसिकली हम लोग अपना करियर कैसे बनाएंगे। ना जाने कितने वीडियोस, कितने क्वेश्चंस, कितना कमेंट्स, कितने व्यूज, कितना ज्यादा स्टोरी, एवरीथिंग इज बीइंग टेलीकास्टेड ऑन यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल। कितने सारे टीचर्स जो हैं वो बोले हैं करियर के बारे में, जिन्होंने करियर के बारे में इतना सारा डिस्कशन किया है, इतना सारा डिबेट हुआ है, बट अल्टीमेटली the problem is getting worst and the worst. Being as an IT faculty for the teaching for the last 15 years in my life, IT computer science, I have been observed, मैंने ऑब्जर्व किया है इन सारे सिनेरियो को, जिन सारे सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि किस तरीके से IT और टेक एक पार्ट है, एक रोल है, एक जॉब है आपके करियर को बिल्डअप करने में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन 2025 that what is getting and what is being so advanced to make your career in your life in 2025। तो रिजोल्यूशन लीजिए, संकल्प लीजिए और बने रहिए हमारे साथ स्पॉटलाइट चैट विद विनीत में। मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि हम लोग अपने टेक के थ्रू आपको चैलेंज दे सकते हैं इस बात पे कि आप किस तरीके से अपने लाइफ पे ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस इस पर तो ये है हमारा बिहार गाइस। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं एक छोटे से टाउन गया से बिलोंग करता हूं जो काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यहाँ के सिनेरियोस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और गया भी टेक के क्षेत्रों में और सारे एरियाज में काफी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। गाइस यहाँ के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा अपने आप को इंडल्ज रखते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा पैटर्न है दैट पेरेंट्स ऑफ आवर एरियाज बेसिकली डू व्हाट, बेसिकली ये करते हैं वो कि अपने आसपास में सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, ब्लॉक, ऐसे ऐसे चीजों को देखते हैं जो उनको लगता है कि भाई मेरा बच्चा का करियर यहीं पे सुटेबल है। वो बैंक्स देखते हैं अपने पास पुलिस स्टेशन देखते हैं, अपने पास ब्लॉक्स देखते हैं, अपने पास मींस लाइक ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स देखते हैं जिनको उनको लगता है कि भाई ये मेरे स्टूडेंट के लिए या मेरे बच्चे के लिए बेटर है। और उस चक्कर में वो बच्चा जो है अपने माता पिता के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अपना डाई हार्ड मेहनत करता है। वो मेहनत करता है, वो चाहता है कि वो वैसा रिजल्ट दे पाए जिससे रिजल्ट से उसके पेरेंट्स को प्राउड हो। बट यहां पर एक साइकोलॉजी और एक आप बोल सकते हैं एक सा ग्लिच आता है, जिस ग्लिच से स्टूडेंट अपना करियर को डाइवर्जेंस में डाल देता है। क्योंकि वी ऑल नो कि हिस्ट्री क्या है। अभी आप लेटेस्ट की न्यूज है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो उस समय ऐसा है कि बीपीएससी का काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। जो पेपर लीक का मामला हुआ है, उस पेपर लीक के मामले में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट नो डाउट है उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही है। मैं एज अ टीचर मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं और ये बात मैं मानता हूं कि उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में मैं सरकार से तहे दिल विनती है। तो गाइस मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपने आप को इंडल्ज किए हुए हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लान ए, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लान ए। I'm not asking you, my dear students, to quit this. इसको क्विट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, not asking to quit you. इसको क्विट नहीं करना, बट इसके एवज में I am going to discuss the plan B for you guys. तो मेरा आज का टॉपिक यही है। My topic is plan B. मेरा आज का टॉपिक है प्लान बी और मैं कोशिश करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्लान बी के बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मेरे फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स सब लोगों का कहना है कि सर व्हाई यू आर सो लेट ऑन यूट्यूब, आप इतना लेट क्यों हैं यूट्यूब पे। तो मैं अपने इस क्लिप के माध्यम से छोटा सा जवाब देना चाहता हूं अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स सबको कि व्हाई आई एम लेट ऑन यूट्यूब। This is 2025 guys and you don't know, I'll let you aware that AI is going to boom। जिस तरीके से 1990 में
कंप्यूटर साइंस बूम कर रहा था, उसी तरीके से अभी के डेट 2025 में आफ्टर बीइंग दिस ईयर क्रॉस 2025 में एआई जो है वो अपने चरम पे है। नाउअडेज पीपल आर गेटिंग सो मच हेल्प इन टर्म्स ऑफ एआई। तो अगर बाय द वे मैं यहाँ पे आया हूं, तो जिस समय जब गूगल नया आया था तो गूगल स्टार्ट हेल्पिंग द पीपल टू रीच देयर गोल। यूट्यूब जब नया आया था, स्टार्ट हेल्पिंग द पीपल टू रीच देयर गोल्स एंड वांट टू डू something new. In the same way, I am started on this date and AI is with me to make me successful, and I know very well with tech I can succeed at any cost. तो मुझे ये बात पता है कि अभी के डेट में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, दे आर ऑल रिस्पांसिबल फॉर मी टू डेवलप। तो उसी टर्म में मैं डिस्कस करूंगा प्लान बी के बारे में कि व्हाट इज द प्लान बी ऑल अबाउट। Because you have a plan A, I don't have any issue with plan A, guys. If you are preparing for a competitive examination, SSC, CGL, UPSC, BPSC, each and every examination, go and prepare it. That not an issue. There's not an issue with that. Let me tell you, मैं आपको बहुत एक खड़े सिरे से क्लियर करता हूँ ये चीज कि अभी के डेट में जस्ट इमेजिन कि एक मुंबई का स्टूडेंट, एक बैंगलोर का स्टूडेंट, एक दिल्ली का स्टूडेंट और एक कलकत्ता का स्टूडेंट, द मेट्रो सिटीज के स्टूडेंट्स, क्या दे ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन? नो, they are not only preparing for the government examination, rather than they are preparing for skill development. वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। गवर्नमेंट्स बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आ रही है, बिहार कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास, यानी कि बहुत सारे ऐसे कौशल विकास प्रोग्राम्स आते हैं इसलिए ताकि एक स्टूडेंट का स्किल डेवलप करे और स्टूडेंट वो स्किल को डेवलप करके एक जॉब को सिक्योर करे। बट स्टूडेंट आर नॉट डेवलपिंग देयर स्किल बिकॉज दे आर have a mindset of working those things which are being embedded in a society, जो समाज में है उसी को वो करना चाहते हैं and they are not focusing on the skill। मैं अभी डिस्कस करूंगा इस प्लान बी में उसी स्किल के बारे में कि कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको 2025 में आपको बेस्ट बना सकता है, आपको ब्यूटीफुल बना सकता है, आपको स्मार्ट बना सकता है और पक्का उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज है। मैं बेट लगा सकता हूं इस बात पे गाइस। तो गाइस मैं डिस्कस कर रहा था प्लान बी के बारे में कि ये प्लान बी है क्या, व्हाट इज प्लान बी। तो प्लान बी इज अ होप। प्लान बी एक होप है, प्लान बी इज अ बिलीफ, प्लान बी एक आशा है। जितने भी स्टूडेंट्स मैंने अपने लाइफ में पढ़ाए हैं वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अभी के डेट में सेटल्ड है, मुझे रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है, आई हैव सीन द रिजल्ट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो अलग अलग सेक्टर्स में अभी के डेट में सेटल्ड हैं। सम स्टूडेंट्स आर ऐप डेवलपर, सम स्टूडेंट्स आर वेब डेवलपर, सम स्टूडेंट्स आर आईटी फ्रीक्स, कोई स्टूडेंट साइबर पुलिस में, सम स्टूडेंट्स आर एआई एक्सपर्ट्स। तो अब ये डिपेंड करता है कि व्हाई दे आर बीइंग सो मच अट्रैक्टिव इन देयर करियर, वो ऐसा करियर में अट्रैक्टिव क्यों? बिकॉज दे हैव गॉन फॉर द प्लान बी। अगर बाय द वे आपके फैमिली के साथ इश्यूज है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर फैमिली, यू हैव प्रॉब्लम विद द अर्निंग ऑफ योर फैमिली, तो फिर आप कैसे वहां पर ग्रो करेंगे? उस केस में आप अपने प्लान ए को कैसे सक्सीड करेंगे? हाउ विल सक्सीड विद प्लान ए? वहां पे आपको प्लान बी की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि हमारे इस सफर में हम लोग प्लान बी का साथ कैसे पूरा करेंगे और प्लान बी के साथ स्टिक रह के अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे गाइस। ओके, तो प्लान बी के अंदर यू हैव सो मेनी थिंग्स कम, बहुत सारी चीजें प्लान बी के अंदर आती हैं। अब क्या क्या प्लान बी के अंदर आता है वो हम लोग के अंदर इन प्लान बी आपको सबसे पहले, अगर आप प्लान बी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट। आप कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट चूज करके यू कैन गो फॉर द एआई एक्सपर्ट। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज कर सकते हैं, आप डेटा साइंस चूज कर सकते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स चूज कर सकते हैं, आप प्रोग्रामर चूज कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग चूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज गोइंग टू बूम इन द सोसाइटी, डिजिटल मार्केटिंग चूज कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो यू कैन गो फॉर सीए, यू कैन गो फॉर सीएमए, यू कैन गो फॉर सीएस, ये कर सकते हैं। मैंने लास्ट अपने एपिसोड में अग्रवाल सर के साथ इंटरव्यू शूट किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था सीएमएस और सीएस के बारे में। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन ऊपर पे भी आपको उसका चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं कि कैसे हम लोग एक सीए और सीएस सीएमए में करियर बना सकते हैं। गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा स्ट्रक्चर, डीए प्रोग्राम और डिजिटल मार्केटिंग, ये कंप्यूटर साइंस के वो सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्कोप है अभी के डेट में। स्टूडेंट्स, मैं अभी रिसेंट की बात बता रहा हूं, जब बीपीएससी का वैकेंसी निकला, ओके, तो उस वैकेंसी में पीजीडीसीए एक सर्टिफिकेशन कोर्स गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। पीजीडीसीए एक यूनिवर्सिटी कोर्स है गाइस।
और इस पीजीडीसीए यूनिवर्सिटी कोर्स में आपको 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से, और 1 साल की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी है इसका। पढ़ाई करने के बाद देन यू गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अब इस बात को समझिए आप कि क्यों गवर्नमेंट ने पीजीडीसीए किया, क्योंकि पीजीडीसीए के अंदर वो सारे सिलेबस है जो कहीं ना कहीं आपका प्लान बी है और स्किल डेवलपमेंट करते। तो मैं वापस यहाँ घूम फिर के उस बात पे आ जाता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट बाय द वे प्लान ए में सक्सीड नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट जान रही है कि वो जो बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है जनरल कंपटीशन का फॉर जीएस, जीके, रीजनिंग, ओके, ये सारे सब्जेक्ट का तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ही इज नॉट गोइंग टू सक्सीड इन दैट टर्म्स कि अगर वो प्लान ए में फेल कर गया तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। तो अल्टीमेटली गोल हमारा क्या हो जा रहा है, वहां पे जीरो हो जा रहा है। गवर्नमेंट जानती है इस चीज को, तो कहीं ना कहीं अभी के डेट में जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो वहां पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन सारी चीजों को मेंशन कर रही है जहां पे एक स्किल डेवलपमेंट की बातें हो रही है। आपने देखा होगा कि अलग अलग वैकेंसीज में कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट, डिप्लोमा के सब्जेक्ट, पीजीडीसी के सब्जेक्ट, डोएक के सब्जेक्ट, ट्रिपल सी के सब्जेक्ट, ओके, ट्रिपल सी डोएक एक नाइट की बॉडी है जिसका हम लोग सर्टिफिकेशन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिवली टू बीटेक एंड बीसीए, उसमें डोएक कर लेते हैं। डोएक जो होता है वो नाइट का बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, ये चीज। तो अब इस गवर्नमेंट को बात पता है कि जब रीजनिंग, सीएस, रीजनिंग, जीएस, जीके, इंग्लिश will not be getting benefited if the student fails in plan A। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि गाइस यू हैव टू गो एंड रश फॉर द प्लान बी वेयर वी हैव टू मेक यू स्किल्ड अवेयर। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट वहां पे डाल दिया, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट वहां पे डाल दिया, जहां पे आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारे कुछ, अकाउंटिंग, ये सारे कुछ उसमें इंप्लीमेंट हो गए। तो जब ये सारा कुछ इंप्लीमेंट हुआ प्लान ए के अंदर, तो थिंक ऑफ इट कि जब प्लान ए के अंदर हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट किए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो प्लान बी ऑटोमेटिक हो जाता है द सेम वे व्हेन स्टूडेंट फेल्स एट प्लान ए, ओके। तो अब यहां पे बात ये आती है निकल के कि अगर कोई बच्चा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है तो वो उन सारे कोर्सेज को ऑप्ट करेगा जिन सारे कोर्सेज में उसको एक टर्मिनोलॉजी मिल रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है ना, बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, तो ही कैन गो फॉर यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और सारे में ग्राफिक डिजाइनर के ये है। इफ यू आर वेरी गुड एट मेकिंग अ होम प्लान, बिल्डिंग, मॉडलिंग, तो उसमें आपको कैड, 3ds मैक्स, वीरे, फोटोशॉप, रेविट आर्किटेक्चर, स्टैड प्रो, माइक्रो स्टेशन, ऐसे ऐसे कोर्सेज आते हैं जिस कोर्सेज को आप करके एक बहुत अच्छा घर का नक्शा बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, मॉडलिंग बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं, दैट यू कैन, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। In the same way, if you are very good at video editing, you can go for video editing job, क्योंकि वीडियो एडिटिंग जॉब भी बहुत अच्छा जॉब है जिसके डेट में, अभी के डेट में कंटेंट क्रिएशन ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो वीडियो एडिटर की अच्छी डिमांड है। If you are a good at a digital marketing, you can popularize your brand। और अभी के डेट में मैं आपको बताऊं ये चीज कि हर जगह पे एक डेडिकेटेड बिजनेसमैन को डिजिटल मार्केटर चाहिए, बिकॉज ऑल द पीपल आर नाउअडेज स्विचिंग ऑन अ digital world, digital channel, and so many reasons they require a digital marketer, जहां पे एक बंदा, जहां पे एक बिजनेसमैन अपने ब्रांड को ऑनलाइन लेके जाएगा, वहां पे वो एक डेडिकेटेड बंदा रखेगा एज डिजिटल मार्केटर, और एक डिजिटल मार्केटर का वहां पे एक स्कोप बन जाता है फॉर अपलिफ्टिंग दैट कंपनीज ब्रांड। तो मैं बेट लगा सकता हूं गाइस इस बात पे कि अगर कोई स्टूडेंट्स के पास स्किल डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, तो वो बंदा प्लान बी में सक्सीड कर सकता है। अब सवाल यहां पर ये है, सर यू आर अ कंप्यूटर टीचर, यू हैव ओनली द स्कोप ऑफ एक्सप्लेनिंग अस द प्लान बी ऑन, और कंप्यूटर साइंस में आप तो कंप्यूटर साइंस को ही एडवर्टाइज कीजिएगा ना। तो गाइस अगर ऐसी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए मेरे लिए कुछ प्लान बी, मैं वीडियो बनाता हूं उसका वापस से, और मैं डिस्कस करता हूं चीजों के बारे में। क्योंकि क्या आपको लगता है कि कोई स्किल डेवलपमेंट आईटी के अलावा है? अगर है तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। लीजिए, तो we have a skill development in other than IT is music। म्यूजिक में जा सकते हैं आप, you can play a instrumental music, you can play a guitar, you can play a band, you can play a piano, you can play anything else which can be very fruitful for you। और वहां पे एज अ म्यूजिशियन आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी के डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो ड्रॉप पे जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पे एक नई नई भर्तियां आएंगी और नए नए म्यूजिशियन की जरूरत होगा। अल्टीमेटली स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्लान बी की बात हो रही है, ओके। सी मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं किसी तरीके से डाइवर्स कर दूं कि यार यू कैन गो फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। बीइंग एज अ स्टूडेंट आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर बीपीएससी एंड यूपीएससी इन माय लाइफ, बट
औकात की बात होती है गाइस। अगर मुझे लगता है क्या कि आई हैव लॉट ऑफ फैसिलिटी, तो व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम। मुझे अगर फैसिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई कैन नॉट गिव इट, आई हैव टू नर्चर माय फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, तो फिर मैं कैसे जाकर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करूंगा? तो आई हैव गॉन फॉर प्लान बी एंड आई वर्क हार्ड ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सी प्लस प्रोग्रामिंग, एंड सी यू कैन सी दैट आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स इन माय लाइफ एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन अ बिग एमएनसी कंपनीज। ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल पकड़ लेता हूं। बहुत सारे एमएनसी कंपनी जो हैं, they only don't hire the programmers, they only don't hire the students who are good at computer science, but they still hire the student who have a good skill of a spoken English, who have a good skill of a branding, who have a good skill of content writing, copywriting, script writing. Okay, they have a good skill of a music also, because उन लोगों के यहाँ कहीं कहीं पे ऐसा भी ऑप्शन है जहां पे एक स्कोप है उन सब चीजों का। तो गाइस ये डिपेंड करता है। अब जैसे कि बात आ रही है एमएनसी की, तो बहुत सारे यहाँ पे एमएनसी ऐसे हैं जिन एमएनसी के अंदर आपको एक ऐसा पर्क, एक ऐसा बोनस, एक ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बिल्कुल पैरेलल होता है। ओके, जैसे में गूगल, एवरीवन इज हैविंग अ ड्रीम टू वर्क एट गूगल। आप करिए ना काम गूगल में, इफ यू आर वेरी डाई हार्ड, तो बिकॉज स्टूडेंट हु आर क्वालिफाइड आईआईटी, हु हैज क्वालिफाइड NIT and a big competitive examination, joint entrance examination, they don't go for the government job, they go for Google job, they go for Microsoft, they go for Microsoft job, they go for Google job, they go for Amazon, big companies. My students who is working right now in Oracle company with 36 lakh package. तो ये डिपेंड करता है कि आप प्लान बी को कैसे सक्सीड करते हैं। ओके, आप जैसा तैयारी कर रहे हैं प्लान ए पे, आप वैसे करते रहिए, बट लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, यू कैन नॉट मिस इट, बिकॉज आपको भी डेटा पता है, यू आर नोइंग द फैक्ट डेटा। द फैक्ट डेटा इज दिस कि अगर 50,000 की वैकेंसी आती है, 50,000 की वैकेंसी, तो पीपल आर 5 करोड़ हु आर फिलिंग अप द फॉर्म, दैट मींस कि 0.05% की उम्मीद हो जाती है सिलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट की। उस समय बाकी कैंडिडेट क्या करेगा? व्हाट दे आर डूइंग। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है क्या कि सबसे पहले और फॉरमोस्ट आप ये 2025 पे जो टॉप प्रायोरिटी पे किसी को रखना चाहते हैं, तो पुट टॉप प्रायोरिटी एज अ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एआई, 3 वर्ड्स, आईटी, इंटरनेट एंड एआई, 3 एज अ टॉप प्रायोरिटी। पुट इट इन योर टू डू लिस्ट, अपने टू डू लिस्ट में ये 3 टॉप प्रायोरिटी को रखिए। और मैं आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ अपने वीडियो में क्लटर्ड नहीं करूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। दैट इज ऑफ प्लान बी, दैट इफ यू आर वर्किंग ऑन प्लान ए फॉर प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज गुड एंड इनफ, बट अपने लाइफ में कुछ ऐसे रखिए पार्ट जहां पे आपको प्लान बी पे वर्क करना है। यू हैव टू स्विच, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, अभी के डेट में आप 10 साल लाइफ को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, यू आर गोइंग टू सी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ओवरटेक कर लेगा दुनिया को, और किस तरीके से हम लोग पूरा वर्ल्ड जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, आने वाले समय में भी हम लोग जब वर्क करने के लिए जाएंगे तो वहां पे भी हमें उन सारे सॉफ्टवेयर पे भी काम करने को मिलेगा जो सॉफ्टवेयर को हमने देखा नहीं था इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड ये पर्पस। ओके, और इंटरनेट का इंपॉर्टेंस और वहां पे बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्लान बी। ओके, तो मेरा सबसे ही रिक्वेस्ट है दैट बीइंग एज अ स्टूडेंट, बीइंग एज अ यूथ, सबसे पहले अपने लाइफ का एक रेजोल्यूशन बनाइए, एक संकल्प बनाइए। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे करियर के, मोटिवेशन के, इंस्पिरेशन के। मैं करियर, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के बियॉन्ड जाकर आपको ये बात बोल रहा हूं कि दैट्स गुड, यू आर वाचिंग द वीडियो ऑफ करियर, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, दैट्स गुड एनफ, बट इफ you want to make yourself a person who wants to build up a future in his life, so you need a mantra. The 2 mantra I'll be going to explain from my side, that is a plan B, and the second one is a IT, internet and AI. These are the things through which you can nurture your career. कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं तो you have to do in a positive manner. If you will do in a negative manner, ना, तो the things will be get destroyed. ओके, आने वाले समय में मैं उन लोगों के इंटरव्यूज, उन लोगों का पॉडकास्ट कंडक्ट करने वाला हूं जो आपको इंस्पायर करेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। मैं अपने ऑडियंस से, मैं अपने व्यूअर्स से ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप
एक ऐसा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन से प्यार करते हैं जो आपका लाइफ बदल सकता है, तो डू वॉच माय पॉडकास्ट एंड यू विल बी ऑब्जर्व कि किस तरीके से आप मोटिवेट हो रहे हैं। मैं उन लोगों को किस तरीके से ढूंढ के ला रहा हूं ना, वो हमें पता है। हम लोग बिहाइंड द सीन करेंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमने उन लोगों को तराशा है, एक जौहरी की तरह हीरो को तराशा है हमने, और हीरो को तराश के लाया है आपके लिए। और वो जो कंटेंट आपको वो देंगे, जो आपको बताएंगे अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, वो सब चीजों के बारे में कि आप मोटिवेट होंगे गाइस अपने लाइफ में। ओके, तो इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और मैं विनीत सिंह साइन आउट करता हूं फ्रॉम द स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। एंड उम्मीद करता हूं कि अगर मेरा वीडियो किसी 1% स्टूडेंट्स के भी माइंड में कुछ भी स्ट्राइक करता है तो दे कैन गो फॉर दिस। और अगर आप अपने करियर से रिलेटेड, प्लान बी से रिलेटेड, या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू ड्रॉप द कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन, और इफ यू वांट टू आस्क मी देन फॉलो ऑन मी इंस्टाग्राम और फॉलो ऑन मी फेसबुक। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दिस। अगर आपको पूछना चाहते हैं कि व्हाट आर द eligibility criteria of the different competitive examination, what do you require to learn in your life so that you can eligible for that competitive examination, going to help you in that term also, because only one thing is not solution, there's a two thing is a solution। अगर कोई इंसान रास्ते चलते एक रास्ता गड़बड़ा जाता है तो क्या वो डाइवर्ट नहीं लेगा लाइफ में? डाइवर्ट लेना लाइफ में एक बेस्ट डिसीजन होता है बॉयज गर्ल्स, वो लाइफ में बेस्ट डिसीजन होता है। एंड इफ यू वांट टू डाइवर्ट इन योर लाइफ, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, एवरीवन डू। बोलते हैं ना कि ऑफलाइन में टीचर्स थे, वही तो अभी ऑनलाइन आए, द सेम थिंग। एज मी बीइंग एज अ टीचर, आई एम थिंकिंग ऑफ इन माय लाइफ फॉर द लास्ट 3 years that I have to be online, but I'm not getting the time to be online, but still in this 2024-25, but still in this 2025 I have taken the resolution to have to be online in my life and interact with you all। what I have with me, जो क्या है मेरे पास, मैं उन सारी चीजों से आपसे इंटरैक्ट होने के लिए आया हूं। और मेरे पास जो है इन टर्म्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं सबसे आपसे डिस्कस करूंगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से बूम कर रहा है, किस तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ज्यादा टेक के थ्रू अपने सोसाइटी को चेंज कर रहा है। दैट आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज माय ओनली जस्ट अ इंट्रो विथ यू, बिकॉज अभी तक मैंने एक ऐसा वीडियो नहीं बनाया था थ्रू विच आई कैन इंटरेक्ट यू डायरेक्टली। और आई विल टू टेक द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड ओनली, जिसमें मैं आप कंटेंट, ऐसे कंटेंट दिखाऊंगा इसके ऊपर विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल, थ्रू विच यू कैन मेक योर लाइफ। तो अलविदा लेना चाहता हूं आपसे, मिलता हूं अगले एक नए एपिसोड में, जहां पे हम लोग कुछ ऐसे गेस्ट से मिलेंगे जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।